देखो ने हमारे पास इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनील है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस को हम अलग से डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनील है, ये हमारे पास है क्या, इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में सबसे पहले बताया था पोर्टर साहब ने, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर साहब ने बताया था। इनको हम साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन जहां हमने बोला यानी कि इन सेल ऑर्गेनील्स का सपोर्टिव रोल बहुत ज्यादा होता है। जो भी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं उनका सपोर्टिव रोल ज्यादा होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पढ़ते हैं, दो पार्ट में। पहला पार्ट में हम डिस्कस करते हैं RER को और दूसरा है SER। RER stands for रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने आपको बताया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, कि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये राइबोसोम्स अटैच होता है किससे, ER से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो बनता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो अटैचमेंट है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं राइबोफोरीन 1, राइबोफोरीन 2, इनसे ही वो एसोसिएशन होता है, राइबोफोरीन 1 और राइबोफोरीन 2, जिनसे राइबोसोम्स इन्हीं के थ्रू अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये याद रखना है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स की बात करेंगे। यहाँ पर राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब इनका डायग्राम अगर आप देखो तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं किसको, न्यूक्लियस को। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो जिस पे ये प्रेजेंट हैं राइबोसोम्स, ये कहलाता है RER। जहां पर एब्सेंट होंगे ये कहलाएगा SER। ठीक, अब देखो इसमें दो कंपार्टमेंट हैं। ये जो कंपार्टमेंट है ये कहलाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और ये जो बाहर का है ये है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक, अब इसमें आप देखोगे इस पूरे डायग्राम के अंदर तो आपको तीन चीजें मेनली दिखाई दे रही हैं। एक न्यूक्लियस जिनसे एसोसिएशन है RER का, उनका आउटर मेम्ब्रेन इनसे एसोसिएटेड है। फिर ये है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हो, इनमें
तीन मेन बेसिक फॉर्म होता है, आइदर स्टर्नी के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सभी लोग एक बार अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होंगे या होंगे वेसिकल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के फॉर्म में। ये जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है केवल इसी में प्रेजेंस होगी राइबोसोम्स की, बाकी जहां ट्यूब्यूल्स में एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स और वेसिकल्स में भी हम जानते हैं एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होगा, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होगा। अब सिस्टर्नी को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी को हम कहते हैं कि ये है फ्लैट, ये है मेम्ब्रेनस, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक। ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है। ये फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर which are interconnected, आपस में इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब जैसे ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड ही तो है, ये दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इस सिस्टर्नी के अंदर प्रेजेंस है किसकी, राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स की। ये सिस्टर्नी की प्रेजेंस जो देखी जाती है ये मोर इन यंग एंड एक्टिव सेल्स के अंदर देखी जाती है, और यही इन्वॉल्व डायरेक्टली होते हैं किसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ में आ गई? जो अभी आपने पढ़ा ट्यूब्यूल्स, ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स की आप अगर बात करोगे तो वेसिकल्स कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, ये वेसिकल्स के स्ट्रक्चर है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे एक नाम और है जो ऐड कर लेना। इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एससीआर को हम ए ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ए ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बातें सभी को आ गई? यहां पर अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम फंक्शंस की बात करते हैं कि जो RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनका फंक्शनल रोल क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि SCR जो होता है वो बनता किससे है, RER से। तो पहला पॉइंट याद रखना कि इट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ SCR, या डायरेक्टली कह सकते हो इट गिव राइज टू SER, यही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। और ये RER में राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स आर द site of protein synthesis। RER राइबोसोम्स के अंदर ये राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड thus
RER are present in the cells which are actively involved in protein synthesis. ये उन सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होंगे जो एसोसिएटेड होंगे किससे, प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड होंगे। और इम्पोर्टेंट एक और पूछे जाने वाला लाइन है कि इट प्रोवाइड्स it provide precursors of enzymes for formation of lysosomes in Golgi complex। ये सारी बातें पहले भी मैंने आपको बताई थी, फिर से सुन लो। ये सारी बातें हैं जो RER से एसोसिएटेड हैं, RER से एसोसिएटेड हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो SCR की जब भी हम बात करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, 2-3 बार इनके नाम से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि SCR को हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें आप देखोगे कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका एक नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। और ये मसल्स में जब प्रेजेंट होंगी तो ये नाम यूज होता है। जब मसल्स के अंदर हम देखते हैं तो ये एसोसिएटेड है किससे, यहाँ पे SCR, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल सेल्स में ये एसोसिएटेड होते हैं अपटेक एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, अपटेक एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक, अब SCR में आपने ये तो जाना ही है कि यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होगा। अब SCR एसोसिएटेड किससे होगा, SCR का फंक्शनल रोल क्या होगा, कि SCR का फंक्शनल रोल से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक, एक एक करके सारे फंक्शंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, SCR एसोसिएटेड है किससे, SCR एसोसिएटेड है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, या हम इसको लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए भी मान सकते हैं, लिपिड्स और स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, जो ये तो पहला पॉइंट हो गया लिपिड और स्टेरॉइड्स। फिर मैंने बोला था आपको कि ये रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन से एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब इनका एसोसिएशन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, इसीलिए तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका नाम पड़ा है। बात समझ में आ गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर आप इनका पढ़ते हो कि ये एसोसिएटेड हैं, मेनली जो SCR हैं ये एसोसिएटेड हैं किससे, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक, ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का भी रोल परफॉर्म करते हैं। जो भी हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन परफॉर्म करता है,
SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये लिख लो, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, या एक टर्म याद रखना यहाँ पर, जीनोबायोटिक्स, इससे कुछ, इसका भी यही मतलब है। बात क्लियर है? तो ये सारा आप RER और SER के अंदर आपने डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद इस